हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर स्पेशल कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हम आपके लिए। बिल्कुल नया ऐसा कंटेंट जो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ऑफलाइन भी नहीं मिलेगा। हम बताएंगे आपको 10 मिनट में। आइए, ऑन डिमांड, बच्चों की डिमांड पर आइए। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज कैसे करें। देखो बच्चों, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। पता है इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है पॉइंटर जो रीडिंग काउंट करता है, जिसमें अंदर बहुत सारा एक रेजिस्टेंस होता है, RG बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जब इसके अंदर से करंट जाती है IG, क्या बोलते हैं? IG, गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली करंट। तो छोटी सी करंट, यू कैन से फ्यू मिली या उससे कम, छोटी सी करंट जब इसमें से जाती है तो इसके अंदर जो पॉइंटर होता है वो बहुत ज्यादा स्केल पर घूम जाता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। इसका यूज हम नॉर्मली करते हैं केवल करंट को सेंस करने में। करंट आ रही है या जा रही है, दैट मीन इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, ये देखने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम ये नहीं होता कि बड़ी बड़ी करंट को काउंट कर सके, बहुत छोटी सी करंट। तो यू कैन से जस्ट लाइक कि भाई ये तो सेंस करने का काम कर रहे हैं, तो फिर इसको अमीटर में कैसे बदला जाए? तो बच्चा लोग, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है टू चेंज गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज कैसे करें? तो बहुत सिंपल सा है। गैल्वेनोमीटर जो आपको दे रखा है उसके पैरेलल में एक आप बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दो, जिसको हम बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? शंट। कई लोग नहीं बोलते मैं तुझे शंट कर दूंगा, वो शंट यही है, ठीक है। पैरेलल में बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस क्या काम आता है? लेट्स सी। मान लीजिए कि इसमें से आई करंट काउंट करना है या फ्लो हो रही है, किसमें से? गैल्वेनोमीटर में से, जो हम अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब हमें मालूम है कि यदि हम बहुत बड़ी अमाउंट की यदि मिली एम्पियर से कंपेयर करें तो एम्पियर होता है 1000 टाइम एक्स्ट्रा। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पियर। तो फिर क्या करें कि यदि इतनी सारी करंट इस गैल्वेनोमीटर से जाएगी, यदि हम शंट नहीं लगाएं तो प्रॉब्लम ये आती है बच्चों कि ये बहुत सेंसेबल है, तो ये कुछ मिली एम्पियर पे अपना पॉइंटर पूरा घुमा देता है। अब आप सोचो कि 1000 टाइम्स यदि करंट इसमें फ्लो करेंगे तो क्या होगा? उसका जो पॉइंटर है वो बोलेगा भाई मैं तो 2-3 मिली एम्पियर काउंट कर सकता हूं, तुमने तो 1000 मिली एम्पियर, दैट मीन 1 एम्पियर करवा दिया फ्लो। तो भाई ये गैल्वेनोमीटर सेंस करेगा तुरंत, और तुरंत ये अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। तो हमने एक आइडिया लिया, तो हम एक काम करते हैं कि पैरेलल में शंट लगा देते हैं। उससे क्या होगा? बहुत कम रेजिस्टेंस लगाने से सारी करंट या मोस्ट ऑफ द करंट इसमें से पास हो जाएगी, और यहां से केवल उतनी ही करंट हम फ्लो करवाएंगे जितनी इसकी मैक्सिमम रेंज है। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि 3 मिली एम्पियर तक वर्क कर सकता है। 1 मतलब 0 बोल दो काउंटर में, 0 1 2 3 मिली एम्पियर तक। हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर IG ही फ्लो करवाएंगे, लेकिन हम उसको रिलेट कर देंगे कैपिटल I से। अब I और IG में रिलेशन कैसे होगा? यहां देखिए, सर्किट बिल्कुल सामने है आपके, दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं। गैल्वेनोमीटर में मैंने तुम्हें अभी बताया कि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, नाम है उसका RG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस ब्रांच के अंदर वोल्टेज और इस ब्रांच के अंदर वोल्टेज सेम कर दो, देखो क्या होता है। फटाफट बताइए, इस ब्रांच में कितना वोल्टेज आएगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट। और नीचे वाली ब्रांच में कितना वोल्टेज आएगा? इक्वल्स टू करंट है I माइनस IG इनटू शंट। इस इक्वेशन का यूज करते हुए, कौन सी इक्वेशन मैं वापस से हाईलाइट कर देता हूं, दिस वन। इस इक्वेशन का यूज करके आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। यदि मैं आपको IG दे देता हूं, RG दे देता हूं, तो मैं S निकाल सकता हूं। यहां ध्यान रखिएगा, I जो है वो अमीटर से पास आउट हो रही है। इस पूरे सिस्टम को हम अमीटर कैलकुलेट करते हैं, अमीटर नाम बोलते हैं।
तो अमीटर से करंट कितनी जा रही है, आई। दैट मीन यही वो करंट है जो आपको काउंट करनी है, ठीक है। और इसको हम ये बोल सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आपको न्यूमेरिकल्स में ये भी दिखेगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो वो यही आई है। और गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट आई जी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यदि आपसे शंट पूछेगा एस की वैल्यू, तो आप निकालोगे आई जी इंटू कैपिटल आर जी और आई माइनस आई जी डिवाइड कर दोगे। एक चीज और, ये तो हुई शंट की वैल्यू। कई बार हमसे आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ, किसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप निकाल दो अमीटर का। तो जब आप रेजिस्टेंस निकालोगे अमीटर का, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे। लास्ट पेज में हमने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है वो शंट के साथ पैरेलल में है, राइट। यदि वो पैरेलल में है तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा दीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड द शंट। सही है, ऐसे करते हैं ना। तो आप देख सकते हो, आपको मालूम है कि जो शंट है वो बहुत कम वैल्यू होती है, एस जो होता है वो आरजी से बहुत कम होता है, राइट। तो जब इसकी वैल्यू बहुत कम होगी तो आप मुझे बताइए इसका रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर लगभग कितना आएगा। वो ऑब्वियस एस या एस से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया पूरे सर्किट के अंदर, क्योंकि ये जो पूरा सर्किट है इसको हम बोलते हैं अमीटर। तो यदि मैं आपको अगले पेज पे जाकर अमीटर का एक सिंबल दिखाऊं और पूछूं कि बेटा इसके अंदर है क्या, तो आप क्या बोलोगे, सर इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर है जिसके साथ उसका एक खुद का रेजिस्टेंस भी है, और इसके पैरेलल में हमने क्या लगा रखा है, एक शंट। यहां से करंट जा रही है आई। दैट मीन ये पूरा का पूरा जो येलो कलर के अंदर आप देख पा रहे हो ये अमीटर है। तो अमीटर में ये सब चीजें होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि यदि मैं इस पूरे बॉक्स का, येलो वाले बॉक्स का रेजिस्टेंस ज्यादा रख दूं किसी प्रकार से, तो जहां से भी करंट आ रही होगी वो बोलेगी यार पहले तो यहां कुछ नहीं था, इस किसी आदमी ने यहां पर अमीटर लगाया और रेजिस्टेंस आ गया। तो आपके जो करंट आप जिसको काउंट करना चाहते हो ना, वो करंट ही चेंज हो जाएगी। सोच के देखो एक बार, आपने एक सिंपल सा एक सर्किट बनाया, ये देखो, मान लो आपने एक सिंपल सा सर्किट बनाया, सिंपल सर्किट, और आपने बोला कि सर इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस है R1 R2 और एक बैटरी है, सर इसके अंदर करंट काउंट करनी है। थ्योरेटिकली तो आप काउंट कर लोगे कि ये लो I इक्वल्स टू नेट EMF और नेट रेजिस्टेंस। बट बच्चा लोग यदि तुमसे बोले कि बेटा इसके अंदर अमीटर लगा के कैलकुलेट करो, तो यही तो आप अमीटर लगाओगे सीरीज के अंदर। जैसे ही सीरीज में आप अमीटर लगाओगे तो क्या यहां पर एक रेजिस्टेंस और नहीं आ गया अमीटर का। यदि रेजिस्टेंस और ऐड करोगे, मान लो R ऑफ A, तो क्या आपका रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम नहीं हो जाएगा। तो जिस करंट को आप काउंट करना चाहते हो एक्चुअल, वो एक्चुअली में जब आप काउंट करोगे ज्यादा रेजिस्टेंस वाले अमीटर के साथ, तो वो कम ही काउंट करेगी, एक्चुअल काउंट नहीं करेगी। तो हम चाहते हैं कि जो बॉक्स है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम आए, तो हमने क्या करा, शंट की वैल्यू को बहुत कम रखा आरजी से। ना केवल इससे यह फायदा होता है कि पूरे सर्किट, अमीटर के सर्किट का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंटली कम आता है, जो हमने देखा अभी RA लगभग S या S से कम आएगा, राइट। इवन दो ये फायदा भी होता है कि आपकी मोस्ट ऑफ द करंट इसमें से, क्योंकि ये तो लिमिटेड है, ये तो लिमिटेड रेंज के लिए काम करता है, फ्यू मिली एम्पियर पे काम करता है, तो ये मोस्ट ऑफ द करंट शंट खा जाता है। तो यहां से शंट के बेटा दो फायदे होते हैं, राइट। चलो मान लीजिए कि आपका एक मीटर है जिसमें गैल्वेनोमीटर प्लस शंट लगा हुआ है, और मान लीजिए कि इसके अंदर आई करंट जा रही है, यहां से IG जा रही है और यहां से जा रही है I माइनस IG। आपको बोला गया नहीं बच्चा लोग, इसमें है ना बहुत कम रेंज का बन रहा है, ये केवल I करंट काउंट कर रहा है। आप एक काम करो, इसको बड़ी रेंज का, मतलब ज्यादा बड़ी रेंज का करंट काउंट करने वाला अमीटर बनाओ। तब कितनी बड़ी रेंज का बनाए, तो मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया कि इसकी रेंज X टाइम बढ़ा दी जाए, 2 टाइम्स 3 टाइम व्हाटएवर X टाइम्स। तो आप क्या करोगे, यही तो बोलोगे सर इसमें से X टाइम ऑफ I करंट यदि जाएगी
तो ये काउंट कर लेगा। लेकिन बच्चा लोग, हमें सबको मालूम है कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है, जैसे हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 मिली एम्पियर तक काउंट कर सकता है, तो हम नहीं चाहेंगे किसी भी प्रकार से यहां से करंट IG से ज्यादा जाए। तो हम क्या चाहेंगे, मोस्ट ऑफ द करंट कहां से जाए, इसमें से। तो अब सोचो कि XI यदि आ रही है, IG इसमें से गई, तो बताओ इसमें से कितनी गई, यहां से करंट कितनी जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा X टाइम। देख लो मैंने ग्रीन कलर से नया बना दिया, तो X टाइम ऑफ I में से IG इसमें गया, बाकी बचा कुछ ही करंट इसमें से गई। तो अब चेक करते हैं, यहां से X का अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए कि लास्ट टाइम यदि मैं इसको येलो कलर से बनाऊं, तो पहले वाले केस में IG इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना था, RG इक्वल्स टू, और यहां कितनी करंट थी, I माइनस IG इंटू S। अब यदि इसको X टाइम इंक्रीज करना है, देन व्हाट विल हैपन, तो मैंने कलर चेंज किया ग्रीन। तो मैंने यहां पर देखो ध्यान से भाई लोग, इसमें से तो करंट सेम ही जाएगी ना, क्योंकि ये तो बहुत बहुत सेंसेबल एलिमेंट है। चलो RG, तो क्या चेंज हुआ, यहां से X टाइम ऑफ I माइनस IG इंटू S। अब इन दोनों को इक्वेट करिए। यदि हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको एक नया X की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आपको X टाइम इंक्रीज करना है, यदि आपको किसी अमीटर का रेंज X टाइम इंक्रीज करना है, तो आपको वापस से यही दो कंडीशन फॉलो अप करनी होगी। ठीक है बच्चों, इजी लगा। अब उसके लिए नया शंट कितना लगाना पड़े, क्योंकि देखो ऐसा तो होगा नहीं कि केवल X टाइम I यहां पे देखो, यहां यदि दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो सर S से S कट जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक नया शंट लगाएंगे, तो उसको लिखेंगे हम S डैश। तो कितना शंट और लगाना पड़े, कितना नया शंट लगाएं ताकि इसकी रेंज कितनी बढ़ जाए, X टाइम्स। तो इन दोनों को बराबर कर दो, नया शंट आपका S डैश हो गया। चलो इक्वेट करो इन दोनों टर्म्स को, ये टर्म तो इक्वेट है ही, इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करोगे तुम्हें तुरंत आंसर मिलेगा। चलो अपन करके देख लेते हैं एक बार। चलो फटाफट से इक्वेट करो, वहां से आएगा I माइनस IG S, यहां से आएगा X टाइम्स। अगले पेज पे कर लेते हैं। तो I माइनस IG इंटू S इक्वल्स टू X टाइम्स ऑफ I माइनस IG इंटू S डैश। इससे आप नए शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके काम आएंगे। लेकिन एक चीज और, यदि कोई अमीटर किसी सर्किट से करंट ड्रॉ कर रहा है, यदि अमीटर सर्किट से करंट ड्रॉ कर रहा है, तो वो खराब अमीटर माना जाता है। क्योंकि अमीटर क्या काउंट करता है, अमीटर काउंट करता है आपका करंट। और यदि वो सर्किट से, मैंने अमीटर के लिए बोलना चाहिए था वोल्टेज, तो आप इसको ऐसे समझो, अमीटर यदि सर्किट से वोल्टेज ले रहा है तो वो खराब माना जाएगा। माय फॉल्ट। अमीटर यदि सर्किट से वोल्टेज ले रहा है तो वो खराब माना जाएगा, राइट। ये तो देखो यहां पे हमने क्या बोला था कि हम चाह रहे हैं कि यहां जो अमीटर का रेजिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए। क्यों, ताकि वो सर्किट से, देखो जब यहां से करंट जाएगी तो पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, क्योंकि I इंटू R क्या होता है, वोल्टेज। तो हम क्या चाहते हैं, अमीटर से करंट काउंट करना। यदि आप अमीटर से करंट काउंट करना चाहते हैं तो अमीटर सर्किट से क्या ड्रॉ नहीं करना चाहिए, वोल्टेज। उल्टा है, यदि अच्छा अमीटर वही कहलाएगा जो आपके सर्किट से कम वोल्टेज ले, कम से कम उसका रेजिस्टेंस हो। ठीक है, ये बात हुई पूरी की पूरी किसकी, हमारी बात हुई ये पूरी की पूरी, ध्यान से देखो, अमीटर की। और हमने एक नई रेंज का फॉर्मूला बना लिया, हमने एक नई रेंज का भी फॉर्मूला बनाया है। ओके, यहां से नया शंट भी पूछ सकता है कि नया शंट कितना लगाएं। तो नया शंट आप लगाओगे तो एच डैश आ जाएगा, आई आपको दे रखा होगा पुराना वाला, ठीक है, इंटू एस, और ये आ जाएगा नीचे एक्स टाइम्स ऑफ आई माइनस आई जी। इस तरह से आपको नई चीजें पूछ सकता है।
बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बताए हैं, आप इनको याद रखिए। फिर हम कल आएंगे और आपको वोल्ट मीटर के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। फटाफट से इनको नोट्स बना लो, बहुत काम आने वाले हैं। एम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।